नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं सिंगापुर से शीतल जी। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं वो, और साथ ही साथ जॉब भी करती हैं गूगल में। जी हाँ, गूगल, जहाँ हम सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, तो वहाँ वो जॉब करती हैं। ये उन्होंने बहुत अपना जर्नी जो शेयर करी, उन्होंने 13 साल की उम्र में ही स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे वो चलने लगी। किस तरह से, वो आप ये सुनेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग 20-21 साल में जब उन्होंने क्रिया सीखी, तब से वो रेगुलर क्रिया कर रही थी, लेकिन फिर भी जीवन में उन्हें एक फेज़ आया लाइफ में जब साधना कर रही हैं, सब कर रही हैं, फिर भी कहीं कुछ तो छूट रहा था। तो अष्टवक्र गीता ज्ञान सुनना उन्होंने शुरू किया। फिर आगे बढ़ते 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 सेवा, और जब उनके जीवन में ये तीनों एस आ गए, साधना जो वो ऑलरेडी कर रही थी, फिर ज्ञान सुनने लगी और सेवा करने लगी, जब ये तीनों उनके जीवन में आ गया तो उनको लगा कि हाँ, अब जीवन मेरा पूर्ण होने लगा है। अब जीवन में जो भी हालात आए मैं उसको फेस कर सकती हूँ। तो अगर हम में से बहुत से लोग सिर्फ साधना कर रहे हैं, सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, या सिर्फ ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, या सिर्फ सेवा में ही लगे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि हमें ये तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। क्योंकि वो गूगल कंपनी में जॉब भी करती हैं सिंगापुर में, तो प्रश्न उठ के आया कि वो बैलेंस कैसे करती हैं। घर को भी देखना है, सेवा में भी वो सिंगापुर में बहुत एक्टिव हैं सेवा में, तो वो सेवा में भी रहती हैं, जॉब भी उनको मैनेज करनी है। तो किस तरह से मैनेज करती हैं। और आगे बढ़ के एक और सवाल निकल के आया कि जब हम सेवा करते हैं या परिवार के लिए भी जब हम अवेलेबल होते हैं, तो कभी कभी लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, या कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उन्होंने अपनी एक गुरु स्टोरी, जहाँ गुरुदेव ने इस सवाल का जवाब उनको दिया इनडायरेक्टली, हाँ, जैसे गुरुदेव देते हैं, तो किस तरह से उन्होंने वो जवाब हम तक पहुंचाया और बिल्कुल एप्रोप्रिएट, वो आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। तो आप, आई होप यू विल एंजॉय। इसका पार्ट 2 भी है जो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। सो लेट्स वेलकम शीतल जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु। सबको प्रणाम। हाँ जी, ममता जी आप पूछ रहे थे स्टोरी, तो अ, मेरी एओएल जर्नी वाली स्टोरी बहुत ही पहले स्टार्ट हो गई थी जब मैं 13 साल की थी, और मुझे मालूम भी नहीं था कि एओएल और गुरुदेव और क्या है। और वो ऐसे स्टार्ट हो गई कि समर कैंप्स थे। मेरे मम्मी की एक फ्रेंड आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर थी तब, तो उन्होंने आर्ट एक्सेल के बारे में बता के मम्मी को बोल दिया। और मम्मी ने बोला घर पे रह के एनीवेज सुबह में लेट उठना होता है, समर कैंप कैसे रहते हैं बच्चों के, सुबह में लेट उठना, समर वेकेशंस कैसे रहते हैं, लेट उठना होता है, दिन भर फिर खाते रहो, पीते रहो, शाम को फ्रेंड्स के साथ खेलने जाओ, ऐसे कुछ प्रोडक्टिव होता नहीं है। तो मम्मी ने पुश किया मेरे को वो आर्ट एक्सेल वाले कोर्स में। बहुत मजा आया, इतना याद है सिर्फ, बाकी कुछ अभी याद नहीं है वो कोर्स का। पर उसके बाद मेरा स्कूल टाइम से बहुत पढ़ती थी मैं स्पिरिचुअल स्टोरीज के बारे में, जैसे जिड्डू कृष्णमूर्ति, ये सारे जो सेंट्स रहे हैं, ऐसे सब थोड़े बहुत स्पिरिचुअल टेक्स्ट में इंटरेस्ट था। मैं जानती नहीं थी कि ये क्या है, सोल जर्नी क्या होती है, और लाइफ एंड डेथ इज जस्ट ऐसे एक टाइम पीरियड रहता है, बट आत्मा अमर है, ये सब कुछ ऐसे जानने में नहीं मतलब नॉलेज में भी नहीं था तब। तब होते होते फिर कॉलेज लाइफ आके एमबीए के टाइम पे हमारे कॉलेज में एक सर आए थे, आर्ट ऑफ लिविंग के सर, तब बहुत हैप्पीनेस प्रोग्राम, बहुत तब के सीनियर सर थे, और ये 2004 ऐसी बात है। तो गेस्ट लेक्चर था, और गेस्ट लेक्चर्स कॉलेज में कैसे होते हैं, मैंडेटरी होते हैं कि यू हैव टू गो। तो ये भी मेरे को लगा, अरे यार एक और मैंडेटरी लेक्चर में जाके बैठो, और मैं पीछे के बेंच पे जाके बैठ गई थी, मैं और मेरी एक और फ्रेंड। और स्कूल में वैसे थोड़े हम लोग, स्कूल कॉलेज टाइम में थोड़ा मिस्chievous थी, अभी भी विप्रा जानती है, हम लोग सत्संग वगैरह में थोड़ी सी मस्ती कर ही लेते हैं साइड में बैठ के, बट कॉलेज में और थोड़ा ज्यादा था, तो बैक बेंच ऐसे बैठे थे। और जो भी वो सर बोलने लगे, एक बार वो इंट्रो टॉक जैसे स्टार्ट होता है, और मतलब वॉलंटियर्स टीचर्स का कैसे रहता है, वो एक ट्रेनिंग एक बात है, बट जब वो बोलने लगते हैं, एक वो गुरु का ही जो आना होता है वो आता है, राइट? वैसे एक फीलिंग होके टच हुआ, कुछ ना कुछ जो बोल रहे थे वो ऐसे, इंटेलेक्ट पूरा शांत होके ऐसे यस माइंड में हो रहा था कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं।
और फिर पंचकोशा मेडिटेशन कराया उसने। उसमें तो ऐसे मतलब मेरा माइंड फुल ब्लोन ऑफ हो गया, मतलब ऐसे एकदम इतनी शांत हो गई उस दिन। कॉलेज खत्म करके एकदम शांत घर गए मैं। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ठीक है, चलो 1 हफ्ते में कोर्स स्टार्ट होगा, बट वो 6 AM वाला था। अभी अकेली लड़की 6 AM अर्ली मॉर्निंग, घर से मम्मी पापा तो छोड़ेंगे नहीं जाने के लिए। मेरे क्लास में ही, मतलब हमारे कॉलेज में ही मेरी एक सीनियर थी जो हमारी फैमिली फ्रेंड थी, और हमारे घर के ऊपर रहते थे वो लोग। तो मेरे को लगा वो अभी मेरी एक ही होप है कि कंपनी रहेगा मेरे को जाने के लिए। तो मैंने उसको जाके पूछा, वो बोले चीची इस उम्र में मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी और ये क्रिया और ये सब में नहीं पढ़ने वाली, कोई गेस्ट लेक्चर था, मैंडेटरी था, इसलिए बैठ के सुना मैंने, उतना तक ठीक है। वैसे नहीं यार, चल ना मेरे लिए एटलीस्ट तो चल, मेरी मम्मी नहीं छोड़ने वाली है। नहीं तो से नहीं, मैं सुबह में 5 बजे उठ के ये सब करने के लिए नहीं आने वाली हूँ। तो मैंने फिर उसके मॉम को जाके चुगली की कि देखो आंटी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे कॉलेज में आज बताया उन्होंने, जिसमें फोकस इंप्रूव होता है, जिसमें कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, जिसमें काम माइंड होता है और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। तो आई एम आस्किंग कि ये भी, नमिता भी चले मेरे साथ। तो उसकी मम्मी तो खुश हो गई, उसको हर मम्मी को चाहिए रहता है कि अपने बेटे बच्चे यहाँ ये सब प्रोग्राम्स करें। तो फिर उसने उनकी मॉम ने मेरे फ्रेंड को फोर्स किया, तो हम सुबह में एवरीडे जाते थे। और तब वो 6 डेज वाला कोर्स था। 6 जब बेसिक कोर्स तब उस जमाने में 6 डेज वाला रहता था। तो फर्स्ट डे हो गया, ठीक है, फेल्ट गुड, अच्छा था, घर आ गए। और थोड़े से मतलब अटक के थी मैं कि हाँ ठीक है, एक सर है, पढ़ा रहा है, अच्छा फील हो रहा है, ओके, राइट। सेकेंड डे भी हो गया, थर्ड डे फर्स्ट क्रिया हो गई। क्रिया होने के बाद ऑब्वियसली वो एक अलग फीलिंग कुछ था ही कि बहुत एनर्जी, बहुत मतलब, बट वो एक्सप्लेनेशन वर्ड्स में कुछ नहीं कर पाई मैं। और उस दिन क्या हो रहा था कि सारे जो क्लास के बच्चे थे, उन लोग ऐसे लाइन में जाके वो जो सर थे उनके पैर छूकर उनके साथ थोड़ी देर बात कर रहे थे, क्योंकि सबका वो कनेक्ट बढ़ने लग गया था बाय द टाइम द थर्ड डे हैपेंड, और ये क्रिया भी हो गई। मेरे मन में ऑब्वियसली कुछ तो चल रहा था, बट मैं डोर पे खड़ी थी मेरी फ्रेंड के लिए वेट करते हुए, क्योंकि हमको वहां से कॉलेज जाना था। तो मैं नहीं गई वो लाइन में, मैं किसी के पैर वैर नहीं पड़ूंगी। तो थर्ड डे भी हो गया, फोर्थ डे अभी वो जो सेकंड क्रिया जो होती है वो हो गया। अब भाई साहब उस दिन कुछ तो हो ही गया था, लाइक फाइनली एकदम ऐसे एम्प्टीनेस का फीलिंग बोलो या जो भी बोलो, समथिंग हैड हैपेंड इनसाइड, ये मुझे भी लग रहा था। फिर से मैं जाके लेकिन डोर पे ही खड़ी हो गई। मेरा भी ईगो इतना ज्यादा कि नहीं, कुछ तो हो रहा है, बट ठीक है, कुछ हो रहा होगा, मैं क्यों जाके सर के पैर पड़ू। फिर से मैं जाके डोर पे ही खड़े हो गए वहां पे, वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। और वहां पे पता नहीं मुझे अभी भी कि क्या हो गया, मेरा माइंड बस ऐसे ही फिर से टर्न होके, मैं फुली ऐसे क्लास की तरफ देखते हुए फिर से अंदर चलना स्टार्ट किया मैंने। और मान लो ऐसे हो गया जैसे इतनी सारी भीड़ थी वहां पे, वी वर 48-50 स्टूडेंट्स उस क्लास में, और काफी सारे लोग वेट करते थे वहां पे, तो एटलीस्ट मिनिमम 20-30 तो उस दिन थे ही। पूरा ऐसे भीड़ थोड़ा जैसे मान लो हट गया, मैं सीधा गई, वो सर थे वहां पे, एक मोमेंट का आई कांटेक्ट होके मैंने बस नीचे बेंड होके उनके पैर छू के फिर से टर्न होके मैं वैसे ही वापस चले गई। कोई टॉक नहीं, कुछ नहीं, बट मेरे को एक वो, और मैं बाहर जाके फिर से मैं टर्न करके देख रही हूँ कि अरे मैं तो वेट कर रही थी मेरे फ्रेंड के लिए, ये क्या हो गया कि मैं पलट के अंदर चल के, इतना मेरा माइंड और ईगो जो अटका हुआ था। बट आई थिंक थोड़े सालों के बाद जब और भी साधना में लग जाते हैं, तब व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक कि वो एक्सपीरियंस क्या था, शायद मेरे लाइफ का वो फर्स्ट सरेंडर मोमेंट टाइप एक्सपीरियंस रहा। कि एक एक्सपीरियंस की कुछ तो एम्प्टीनेस हुआ, और वो मेरी वजह से नहीं हुआ, कुछ है अंदर जो एम्प्टीनेस बाहर आ जाता है अपने आप से, जिससे वो माइंड सरेंडर हो जाता है कंप्लीटली। तो वो एक्सपीरियंस बाद में जब मैंने रिफ्लेक्ट किया तो बहुत पावरफुल था मेरी लाइफ में, क्योंकि वो जो हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर थे मेरे, और आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ, और वो एक ऐसे व्यक्ति है मेरी लाइफ में अभी, जिनके साथ सब कुछ उनको पता है मेरी लाइफ का, जो भी कुछ होते रहता है, मेरा जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, मेरी जो नेक्स्ट स्टेप्स है, जो भी हुए हैं, सक्सेसेस, फेलियर्स, लाइक ओपन बुक जैसे मैं उनके साथ हमेशा शेयर कर पाती हूँ जो भी है। तो इतना वो मोमेंट ऑफ सरेंडर, और उस बात से मुझे एक और इंस्पिरेशन भी मिली कि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर कोई हो तो ऐसे हो कि स्टूडेंट्स को एक वो जो गुरु का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो ट्रूली ऐसे वो खुद एम्प्टीनेस में ही होंगे ना ऑब्वियसली, जिसकी वजह से उनके थ्रू भी वो ग्रेस इतना फ्लो हो गया
कि किसी और बंदी का इंटेलेक्ट, ईगो सब कुछ ऐसे क्रश होके पैर छूने पे आ गया। तो वो मुझे बहुत एक इंस्पायरिंग लगा उनसे बहुत। तो तब भी इट वाज़ लाइक हाँ ठीक है, लाइफ अभी सेट हो गई, एवरीडे क्रिया स्टार्ट हो गई। एंड कॉलेज फिर लाइफ खत्म हो गया, शादी हो गई फिर इमीडिएटली, एंड क्रिया फिर भी कंटिन्यू रही। अब तब उस ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो मेरा सिर्फ एक रिग्रेट रहा कि मेरे को कोई संघा मिला नहीं वहाँ पे। सत्संग्स एंड ऑल में मैं नहीं जाती थी, तो मेरे को क्या लगा कि आर्ट ऑफ लिविंग मतलब सिर्फ क्रिया करो और घर पे क्रिया करो, दैट्स इट। यही मेरा अंडरस्टैंडिंग था। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, उनसे जाके मिल भी सकते, ये सब भी मुझे पता नहीं था। 6 साल के बाद मैंने एएमसी किया, मतलब इमेजिन करो, आई डोंट थिंक किसी का इतना ब्रेक होता है कि 6 साल लगते हैं, 5-6 साल लगते हैं डीएसएन एएमसी होने के लिए। तब मुझे पता चला कि ये सारे भी कोर्सेज है, बट घर पे क्रिया रोज होती रही। तो ये आई फील इज अनदर, ये गुरु ग्रेस वाली स्टोरी ही है मेरे लाइफ में कि एक 21 ईयर्स ओल्ड पे एक लड़की ने कोर्स किया था और उसके बाद अब तक क्रिया एक दिन भी नहीं छूटी। एंड स्पेशली वो ईयर्स में जहाँ पे सच में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और ये सब तो कनेक्ट हो ही नहीं पाता लाइफ में। तो मैं वो बस एक सोचती हूँ कि विदाउट एनी संघा वहाँ पे, विदाउट ये सिर्फ ये एक माइंड में रहना कि, एंड ये भी मैं मतलब पूरा क्रेडिट वो टीचर को दूंगी क्योंकि उन्होंने लास्ट डे सिर्फ एक बात कही थी उस कोर्स के लास्ट डे में। उन्होंने कहा कि कोर्स तो अभी खत्म हो गया है, सबको कैसे फील हो रहा है? सबको हाँ अच्छा फील हो रहा है ये वो, तो आप गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तो वी वर लाइक क्या देंगे अभी, आप बताओ क्या चाहिए? इज लाइक मुझे सिर्फ एक ही चाहिए गुरु दक्षिणा में, यू विल नॉट मिस क्रिया अ सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, एक भी दिन आप मिस नहीं करोगे। और वो वर्ड्स इतने मेरे अंदर चले गए थे उस दिन, वो मुझे भी नहीं पता था, बट वो लिटरली रिलीजियसली मैंने एवरी डे वैसे उनकी बात मान के कर ली। थोड़े दिन यहाँ वहाँ मिस हो गए, लाइक ट्रैवल रहता था तो यूएस में जाती थी, तो बहुत ठंड भी थी वहाँ पे, तो मेरे को अनकंफर्टेबलनेस में नाक वगैरह पेन होने लगता था। तो बट वो सब वैसे छोड़ के आउट ऑफ लेजीनेस या फिर मुझे करनी नहीं है या माइंड का गेम लेके कभी भी क्रिया से मिस नहीं हुई। सो दैट लिटरली मैं ऐसे सोचती हूँ कि गुरु ग्रेस बहुत ज्यादा था कि मुझे पकड़ के रखा थ्रू साधना, क्योंकि सत्संग नहीं था मेरी लाइफ में तब। एंड लाइफ अच्छी चली, मैं गूगल में काम करती थी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मेरा वर्क एक्सपीरियंस गूगल में रहा है। तो गूगल ऑब्वियसली सब लोग ही यूज करते हैं, बाहर की दुनिया में क्या क्या सर्च करे सबके आंसर्स दे ही देता है गूगल, बट फिर एक अंदर की दुनिया भी है, उसके आंसर्स कहाँ से लाए? तो ये जब लाइक मैं यूएस में थी, जब काम मेरा जॉब की वजह से वहां पे हम लोग रहते थे, थोड़े बहुत इश्यूज पेन पॉइंट स्टार्ट हो गए थे लाइफ में। एंड तब तक क्रिया सब करके मैं खुश थी, लाइक एवरीडे। तब तक भी मेरे को सत्संग वगैरह कुछ ऐसे मालूम नहीं था, खुश थी लाइफ में। सडनली थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए रिलेशनशिप्स को लेके, वर्क लाइफ में आई वाज नॉट हैप्पी, बहुत स्ट्रेस हो रहा था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स और ये सब। और सडनली ऐसे सब कुछ साथ में आ गया, तो मेरे को लगा भाई साहब अब तो होगा नहीं। मतलब सांस लेते लेते कितना ही तुम इमोशंस कंट्रोल कर लो, बट जब तक ज्ञान का एक है, जब तक वो ज्ञान में हम नहीं उतर पाते, तब तक लाइफ की पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आती है। कितनी भी हम क्रिया कर ले, कितनी भी हम ब्रीदिंग कर ले, कितनी भी भस्त्रिका कर ले, जब तक ज्ञान की तरफ मन नहीं जाता है, तो कंप्लीट एक वो पर्सपेक्टिव या नजरिया जो बदलना जरूरी है लाइफ का, जब तक वो बदलता नहीं है तब तक लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी, शांति नहीं आती। तो मेरे को उस मोमेंट पे अष्टवक्र गीता ने सेव किया। दैट वाज द टाइम जब अष्टवक्र गीता ऐसे, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्क्रिप्चर ऐसे, और एक ग्रुप भी था वहां पे, तो मैं साथ में अष्टवक्र हम लोग ने साथ किया। और अष्टवक्र के बाद भाई साहब जो एक एक करके ऐसे बबल्स बर्स्ट होने लगे, सबने किए हैं यहाँ पे अष्टवक्र, देखी होगी गुरुदेव के सीडीज, या मतलब इतने एक एक पावरफुल नुस्खे हैं अष्टवक्र में, दैट हर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्ट ही होता है कि फ्री कैसे हो हम, या तो वो फ्रीडम से ही स्टार्ट होता है। तो आई थिंक हर एक की लाइफ में वो एक पॉइंट आता ही है जब हम ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं, और वो मेरी लाइफ में पेन था बहुत ही ज्यादा, मैं ऐसे क्रश्ड फील हो गई थी, और इसमें से बाहर निकले कैसे। सो आई थिंक वो क्वेश्चन अष्टवक्र से स्टार्ट हो गया मेरा। और फिर उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्ट, फिर तब तक व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब तो था ही, तो इसलिए फेसबुक ग्रुप्स, एओएल ग्रुप्स, तो तब और बढ़ने लग गया नॉलेज।
और फिर गुरु पूर्णिमा था। उसमें और मज़ा आया। तो गुरु पूर्णिमा यूएस में आप जानते हो गुरुदेव हमेशा वो नॉर्थ कैरोलिना बून आश्रम जो है, वहाँ पे आते हैं। और सारे लोग वहाँ से जा रहे थे जिस स्टेट में मैं रह रही थी, तो मैंने सोचा हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तब तक सब लोगों ने बुक कर लिए थे टिकट्स, मैंने ही थोड़ा ऐसे डिली डैलिंग करके करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ वो माइंड में फिर भी थी मैं। ऐसे चलो चलते हैं। टिकट्स देख लिए तो लास्ट एक टिकट थी, नेक्स्ट डे निकलने का था। वो फ्लाइट की एक लास्ट टिकट बची थी और वो कुछ $900 हो गई थी। अब $900 मतलब राउंड ट्रिप इंडिया टू यूएस का हो जाता था उस ज़माने में। और ये तो मैं 3 स्टेट्स छोड़ के फ्लाई करने वाला टिकट $900। ऐसे चलो लास्ट टिकट तो लास्ट टिकट, पता नहीं फिर से कब गुरुदेव से इंडिया में मिलेंगे, ले लेते हैं। टिकट्स ले लिया। अभी उसके बाद होता है वहाँ पे जाना, बट उसके पहले ऑब्वियसली अकोमोडेशन चाहिए। तो मैंने वो फ़ोन वगैरह करके कॉल किया और पूछा अकोमोडेशन है क्या? उन्होंने बोला नो नाउ इट इज़ वेरी लास्ट मिनट एवरीथिंग इज़ फुल। मुझे लगा ठीक है एनीवेज़ अभी फुल हो गया तो मैं करूँ क्या? सिर्फ कैन आई एटलीस्ट कम देयर एंड चेक? सो उन्होंने बोला दैट इज़ योर रिस्क, आके देखना है तो देख लो। अगर नहीं मिला अकोमोडेशन तो वो एक हिल पे है, तो पूरा ऐसे घाट सिस्टम टाइप है, पूरा ड्राइव करके ऊपर जाके अगर नहीं मिला तो नीचे वापस आके किसी होटल में रुकना पड़ेगा। और फिर मुझे पता भी नहीं कि और कितने लोग ऐसे मेरे जैसे लास्ट मिनट जिनको चमकता है कि जाके रहो वहां पे। तो ऐसे नहीं ठीक है कुछ तो हो ही जाएगा, वो कुछ तो हो ही जाएगा, मैं निकल पड़ी मैं। फिर लकीली एक कारपूल वगैरह मिल गया जो एयरपोर्ट से वहां तक जाने वाला था, तो ये सब छोटी छोटी चीजें सॉर्ट आउट हो गया। अब मेरे मन में फिर भी था कि वहां जाऊंगी और अकोमोडेशन नहीं मिला तो क्या, बट फिर भी इट वाज लाइक एक यस माइंड हमेशा चल रहा था कि नहीं मिल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं गुरुदेव से मिलने, ऐसे ना हो कि इतना भी डिस्कम्फर्ट हो जाए। तो चलो चलते हैं देखते हैं वहां पे क्या होता है। वहां पे गई मैं, लाइन में थी, बहुत लंबी लाइन थी सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन होके मैं काउंटर पे आने के बाद वो बोल रहे नो बट यू हैव नॉट रजिस्टर्ड तो वी कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। ऐसे नहीं आई नो आई हैव नॉट रजिस्टर्ड, बट मैंने ऐसे ही गूगली डाल दी कि किसी ने मुझे बोला था कि आके यहाँ पे देखो कुछ तो मिल जाएगा। तो मैंने उन पे डाल दिया कि देखो किसी ने मुझे ऐसे बोला, किसी ने बोला नहीं था, किसी ने बोला था मुझे ऐसे आके मिल जाएगा, तो आप देख लो अगर कुछ मिलता है तो। ऐसे कहीं पे भी डॉर्मेट्री में भी एक बेड एक नीचे सोने की जगह मिल गई तो भी चलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है वेट ऑन द साइड। तो मैं ऐसे ही वेट कर रही थी 1 घंटा 2 घंटा, सारी लंबी लंबी रजिस्ट्रेशन की लाइन हो गई, लोग अपना लगेज लेके जा रहे हैं रूम पे, मैं वहीं पे रुकी हूँ वेटिंग की मिलेगा नहीं मिलेगा। फाइनली उन्होंने मुझे बुलाया, सिर्फ एक बेड खाली है, एक रूम है जिसमें 5 लोगों का है और एक बेड खाली है। सिर्फ चलेगा, मोर देन इनफ, थैंक यू वेरी मच करके मैं अपना सामान लेके चाबी लेके चले गई वहां पे। अब रूम में खोला तो कोई नहीं था तब, बट ठीक है मैंने लगा आएंगे लोग। तो गई उस दिन शाम को, सब है नहाया वगैरह, सत्संग के लिए चले गए, गुरुदेव आ गए, सत्संग वाज वेरी नाइस, बहुत मस्ती मजा आया नाचने में गाने में सब कुछ। फर्स्ट टाइम मेरा यूएस इतना बड़ा सत्संग और ये था विद गुरुदेव। वापस घर आई, वापस रूम पे आ गई, फिर भी कोई नहीं। आज लाइक ठीक है रात को आएंगे शायद, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मेन इवेंट गुरु पूर्णिमा का स्टार्ट होना है, सुबह में आ जाएंगे। सुबह में उठी फिर भी कोई नहीं आया। दिन भर चला गया, बाहर थे हम लोग लंच, फिर से रात को वापस आ गई मैं रूम पे, फिर भी कोई नहीं। ऐसे 3 दिन निकल गए। पूरा 1 बेडरूम फ्लैट मेरे लिए अकेले के लिए, वो भी विथ बालकनी विथ फुल मून व्यू, रोज वो मून लाइट मेरे ऊपर गिर रहा है जब मैं सो रही हूँ। और मैं इतनी ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि ये एक लीप ऑफ फेथ से बस निकल गई मैं। $900 वाली टिकट, लास्ट टिकट लेफ्ट, अकोमोडेशन वगैरह कुछ नहीं, और वहां जाके पहुंचती हूँ तो एक फुल 1 बेडरूम वाला फ्लैट इन द यूएस, फुल मून बालकनी फेसिंग। 3 दिन आराम से अकेले में, मतलब इतना कंफर्ट। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं बात करूँ तो, इतना कंफर्ट देखते हैं जब ऐसे हम विदाउट, जब मतलब ऐसा भी नहीं कि विदाउट थिंकिंग निकलो, ऐसा भी कभी गुरुदेव वो नहीं बोलते कि आप मन मर्जी आके जो करना है करो, वैसे नहीं। बट एक जो भाव में और यस माइंड में जो आते हैं हम, उससे लर्निंग बहुत मिलता है कि एक फेथ, एक यस माइंड से खुद के अंदर ही इतनी पावरफुल मतलब फील होने लगता है कि जो भी आए ठीक है देख लेंगे। ऐसे वाली स्टोरी, ऐसे नहीं कि मुझे सब कुछ मिलना है अच्छा लाइफ में, बट जो भी आया देख लें, जो भी होगा देख लेंगे। वो एक जो स्ट्रेंथ मिलती है वो आई थिंक फेथ, जो फेथ को विश्वास, क्या फिर श्रद्धा कहते हैं, तो उससे जो होती है वो सबसे सबसे आई थिंक मोस्ट पावरफुल शायद लर्निंग मेरी लाइफ में रहा था वो।
तो ऐसे बोलते भी है कि अगर साधना अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जब टफ टाइम आता है तो साधना हमारी शील्ड शील्ड को क्या बोलते हैं? शील्ड एज़ इन कवच। कवच, हाँ, कि साधना हमारा कवच बने, ऐसे एक्सपेक्ट करना गलत बात होगा, साधना स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। अगर तो मेरी साधना तब स्ट्रॉन्ग ही थी, जब मैं क्रिया वगैरह कर रही थी, बट सेवा नहीं कर रही थी। रिमेंबर जब मैं बता रही थी कि मैं क्रिया का तो पीरियड बहुत कंटिन्यूअस था, बट सेवा नहीं कर रही थी। तो सेवा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारा कर्मा भी नहीं निकलता है। तो इसलिए मैं उसी पैटर्न्स, वही वर्क स्ट्रेस, वही रिलेशनशिप, उसी में बार-बार जूझते जा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है। और फिर बोलते हैं कि अगर सत्संग और ज्ञान आपके लाइफ में नहीं है, तो वो दुनिया को देखने का नज़रिया भी नहीं बदलता। तो ऐसे ये सारे तीनों पिलर्स इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के। ये सत्संग भी है, साधना भी है, सेवा भी ज़रूरी है। तो वो जब एक-एक फ़ेज़ में मेरी लाइफ में आया, ऐसे एक साथ तो नहीं आया, एक साथ गुरु से भी मिलना नहीं हुआ। बट वो जो एक साधना से कंटिन्यूटी रही, फिर धीरे-धीरे ज्ञान आया बिकॉज़ ऑफ पेन इन लाइफ, बहुत एक लो पीरियड था। फिर अष्टवक्र हुआ, फिर इंडिया आने के बाद वापस मैंने सोचा अब तो कुछ करना ही है, तो वीटीपी जॉइन कर लिया सीधा-सीधा। और वीटीपी जॉइन करके फिर सेवा वगैरह तो वो एक ऑटोमैटिक फिर एक रिदम में आ जाता है। वीटीपी के भी बहुत इंटरेस्टिंग से स्टोरीज़ हैं और बहुत कुछ है। बट एक जो जो जीपीएस टाइप होता है ना लाइफ में कि ग्रैटिट्यूड एंड गुरु, राइट? ग्रैटिट्यूड क्या बोलते हैं विप्रा, इफ यू कैन हेल्प मी? कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता। कृतज्ञता, शुक्राना जो बोलते हैं, कृतज्ञता या शुक्राना या ग्रैटिट्यूड लाइफ में, पी फॉर प्रेयर, प्रेयर या प्रार्थना, एंड एस फॉर सेवा साधना और अपना सत्संग। तो ये जो 3 हम साथ में हमेशा लेके चलते हैं और खुद का माइंड हमेशा ऐसे भी होता है कि कभी-कभी इट विल पुल अस डाउन, वो है ही नेचर माइंड का। अपन तीनों गुणों से जब तक हमारा बॉडी माइंड इफेक्ट होते रहेगा तब तक तो ये जर्नी ऐसे ऊपर नीचे होते रहेगी। बट एक जो अंदर से शक्ति आती है कि हाँ ठीक है, आज डाउन है तो डाउन है, चलेगा, एटलीस्ट मेरे पास मेरे थोड़े टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जिससे मैं इतने अभी साल हो गए लाइफ के, आगे बढ़े ही है, इससे भी आगे बढ़ी जाएंगे। तो ऐसे सब। तो बीच में लाइक अलग-अलग चीज़ें भी हो गई कि जॉब निकल गया, ये हो गया, चेंज करना पड़ा। बट किसी में भी ऐसे एंग्ज़ायटी, वरी या फ़ीवरिशनेस वो अब चला गया लाइफ़ में से। आई थिंक वो सबसे बड़ा गिफ्ट था ऑफ साधना, ऑफ हैविंग अ गुरु इन लाइफ़, ऐसे सब। तो वेरी नाइस। तो ऐसे जो बोलते हैं ना कि सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास और हर वेले तेरा सिमरन। तो बस ऐसे ही लाइफ निकल गई तो बस है। वेरी नाइस शीतल, वेरी नाइस शेयरिंग। जैसे आपने अभी बोला कि आप गूगल में जॉब भी करते हो, हाँ, घर भी देख रहे हो, और मैं सिंगापुर में जहाँ भी देखूं एक्टिविटीज में आप आगे होते हो, सेवा में आप लगे हुए हो, तो आप ये सब बैलेंस कैसे कर रहे हो? आई मीन घर और सेवा में ही लोग फंस जाते हैं। जॉब और घर में ही मैं बहुत सारी लेडीज को देख रही हूँ, वो स्ट्रगल कर रही हैं, घर नहीं संभल रहा, नौकरी है, नौकरी नहीं संभल रही, घर का इतना काम है। उसमें से आपने अपनी सेवा भी इतनी और बहुत सेवा कर रहे हो, उसमें कोई वो बात नहीं है, आपको भी पता है हर इवेंट में आप आगे हो, मैनेज कर रहे हो, सत्संग में हर जगह, तो हाउ आर यू, आई मीन, मैनेजिंग ऑल दिस? तो एक तो बात मैं मतलब विदाउट डिस्काउंट कहूँगी कि लक फैक्टर भी बहुत सॉलिड रहा है मेरी लाइफ में, इन द सेंस कि जॉब पे भी काफ़ी सारा मेरे को सपोर्ट मिला है फ्रॉम मैनेजर, और क्योंकि वो जानते हैं कि जब खुद की साधना में लोग रहते हैं तो मेरा अप्रोच एट वर्क भी अलग हो जाता है। तो वो भी ऑब्जर्व इतने सालों का बहुत मेरा लीडरशिप टीम भी करते आ रहा है और वो मेरे को हमेशा फीडबैक देते भी है कि जैसा, तो एक तो मेरी साधना ऑफिस के मेरे बिहेवियर में भी प्ले करती है, तो उनको वो काम फटाफट हो रहा है, पीपल टीम एज अ मैनेजर टीम को हैप्पी रख पाती हूँ, तो ये सब उनके लिए काफी है। घर पे लकीली मेरे हस्बैंड इज ऑल्सो ऑन अनदर पाथ, वो रमन महर्षि को फॉलो करते हैं, तो उनको भी पता है कि एक स्पिरिचुअल पाथ पे रहना और वो मेरा इंटरेस्ट है, तो मतलब कि मेरे को सच में वो दिस इज माय लाइफ लाइन, ऐसे उनको भी पता है। तो लकीली वो अभी एक लाइफ का फेज आ गया है कि
एक एनवायरनमेंट मेरे लिए भी बन गया कि सेवा में रह पाऊँ। तो वो तो बहुत क्रूशियल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली आई थिंक एक येस माइंड भी बहुत बन गया है अभी, कि यू जस्ट शो अप, मतलब तुम बस अपने आप को अवेलेबल बना दो, बाकी का काम आपको आ जाएगा। बस वो एक माइंड में रखो कि मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं क्या कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। शायद अपने को अभी आइडिया ना हो कि अच्छा ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ सामने से आ जाएगा। थोड़े दिन ऐसे भी निकलते हैं मेरे कि ऐसे कुछ सेवा हो नहीं पाती है, इन द सेंस कोई कोर्स नहीं हो रहा है, या फिर कोई इंट्रो टॉक में नहीं जा रही हूँ, या फिर ऑफिस में कुछ मेडिटेशंस नहीं ले रही हूँ, या ऐसे जो अपन रेगुलर सोचते हैं कि ये सेवा है। बट फिर इमीडिएटली ऐसे जब माइंड जाता है कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, लाइक कुछ तो आज के दिन की सेवा ये वो, सडनली कुछ एक गुरुदेव का रील आ जाता है, फिर मैं वो इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, या व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ, या ऐसे ही किसी फ्रेंड्स या हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप्स है उसमें शेयर करती हूँ। थोड़े लोगों का उसमें से फिर रिप्लाई आता है कि दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड टुडे, ऐसे। तो उसमें भी थोड़ा बहुत हो जाता है, बट बस वो एक माइंडसेट कि आज मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई बी यूजफुल, तो वो एक थोड़ा जब अपना माइंड वो उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप से वो अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। तो वैसे विप्रा, एज यूर सेइंग कि आई थिंक एक तो इंटरेस्ट भी है, दूसरा एक एनवायरनमेंट भी अभी मेरे लिए गुरुदेव ने वो बन गया है घर पे ऑफिस पे जहाँ पे भी, कि मैं वो उतना टाइम दे पाती हूँ। एंड ऐसे नहीं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के गुरुदेव बोल रहे हैं करो, वो भी नहीं, वो कभी नहीं वैसे कहते हैं। तो या सो ये सब भी होते होते, एंड एक एक बहुत आप स्टोरी सुनना चाहोगे? एक प्लीज। तो एक शिष्य गोज टू अ गुरु। एक गुरु के आश्रम में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे योगी बनना है। विप्रा, आपने सुनी है ये स्टोरी कि मुझे नहीं। योगी बनना है? तो वो गुरु बस किसी और ने सुनी है ये स्टोरी? गुरु उससे बहुत काम करवाते रहता है, रोज बर्तन धो। किसी ने सुनी है? नहीं। रोज बर्तन धो, रोज कपड़े धो, झाड़ू पोछा लगाओ आश्रम का, बस यही दिन भर चलते रहता है, खाना पकाओ। और वो गुरु बैठ के बाकी के लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और इस अकेले शिष्य को बाकी सारा काम दिया जाता है। तो फाइनली एक दिन वो शिष्य फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ये सही नहीं है, सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, अच्छा गुरु का दिन भर जो बोल रहे हैं वो अपनी साधना में रहते हैं, अपना स्वाध्याय करते रहते हैं, मुझे अकेले को बहुत काम। तो फाइनली फ्रस्ट्रेट होके वो शिष्य जाता है गुरु के पास और बोलता है कि पहले मुझे बस योगी बनाओ, ये सब मुझे नहीं करना है, राइट? ये सब क्या आपने मुझे काम दिया है? तो मास्टर बोलते हैं, वो अपना कुछ पढ़ते रहता है, वो छोड़ के बोलते हैं, पहले उपयोगी बनो, फिर योगी बनने का सोचो। कि तुम जहां भी हो, पहले ये देखो कि तुम उपयोगी हो कि नहीं उस एनवायरनमेंट के लिए। क्या तुम लोगों की बेनिफिट कर रहे हो इन एनी वे? तो जैसे मैंने विप्रा आपको बोला कि ऑफिस में एंड ऑल क्या होता है कि उन लोग भी देखते हैं कि हाँ, मैं एक हद तक उपयोगी हूँ, नॉट जस्ट विद मेरा काम मैं आके करके जा रही हूँ, लोगों की को भी बेनिफिट हो रहा है, मेरी टीम भी खुश है, मेरी लीडरशिप भी खुश है, तो सब थोड़ा सा उपयोगी बन ही जाते हैं, फिर योगी बनने का सोचो। बहुत सुंदर। तो या सो ये एक बहुत प्यारी स्टोरी है कि पहले उपयोगी बनो और फिर योगी बनो। हमको ज्ञान का भी कभी-कभी एक क्या होता है, गुरूर, एरोगेंस ना बोलते हैं, आ जाता है कि हाँ, अब मैं ज्ञानी हूँ, अब मैं ज्ञान, मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ या ये वो। बट सही ज्ञान, या जैसे बोलते हैं कि इंटेलिजेंस, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ और थोड़ा हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि इंटेलिजेंस, आइंस्टाइन ने ये बोला था कि इंटेलिजेंस इज इन नोइंग दैट द इंटेलेक्ट, जो हमारी बुद्धि है, हैज लिमिटेशंस। मतलब बुद्धिमत्ता इसी में है कि ये जानना कि हमारी जो बुद्धि है उसके भी लिमिटेशंस है, बिकॉज ये सारा जो संसार वगैरह चल रहा है वो बुद्धि के परे है। सांस हम नहीं ले रहे हैं, सांस आ रही है जा रही है, किसी भी दिन किसी भी मोमेंट बंद हो सकती है। तो ये सब उपयोगी बुद्धि किस से हम लेवल नहीं। तक बने? उपयोगी किस लेवल तक बने, एग्जैक्टली लेवल तक बने ये सब यूज ही करते रहेंगे क्या? हाँ, करेक्ट है, सही बात है, किस लेवल तक हम बन सकते हैं। या तो और जहां भी हो, जो भी काम हो, छोटा बड़ा वॉट एवर इट इज, बस रहो, अवेलेबल रहो, दैट्स ऑल।
फिर बाकी का सब जो होना है तब होते रहेगा। अपने लेवल आगे। मतलब कहाँ तक? क्या हर टाइम उपयोगी बने रहे? अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किस लेवल राइट, तक राइट, जाके। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि लेवल सेट होता है कुछ इसका, कि आप यूज हो रहे हैं, आप सबका काम बनता चला जाएगा। अब अगर वो आश्रम में काम कर रहा है तो वो तो काम कंटिन्यू करता ही जाएगा, सबको हो जाएगा वो। बट पढ़ाई भी तो करनी है ना, अपने हाँ लिए भी तो उसे कुछ चाहिए। वो हाँ। कब चाहिए, किस लेवल, मतलब मुझे एक लेवल सेट करके बताइए। तो अब सो लेवल ऐसा तो कोई सेट नहीं है, बट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के बाहर जाके उपयोगी बनो, ये ऐसा गुरुदेव कभी नहीं बोलते। अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्राइमरी। जैसे अभी आपके घर पे फैमिली मेंबर्स है या माता पिता है या जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपकी कोई है तो वो इम्पॉर्टेंट है निभाना। बच्चों की तरफ है वो तो प्राइमरी है, बिकॉज वो तो ये सब जानते भी नहीं। बड़े होके वो ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा ख्याल नहीं रखा। या तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नंबर वन हमारी लाइफ में। जब तक हमारा कर्म हम नहीं करते, कितना भी हम सेवा में रहो, साधना में रहो, मन शांत नहीं होगा। बिकॉज सेवा पहले खुद से, स ईवा जो बोलते हैं वो ईश्वर जैसा, बट वो हमारी लाइफ में भी उतरनी चाहिए। जो ज्ञान हम बोलते हैं पहले अपनी लाइफ में उतरनी चाहिए, फिर लोगों को जाके ज्ञान हम बांट सकते हैं लोगों में। उसी तरह सेवा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उपयोगी बनना, खुद की लाइफ में भी उपयोगी बनो आप खुद के लिए। अगर खुद से हमको खुद को ये कुकिंग भी करनी नहीं आती, कहीं बाहर चले गए और ऐसा टाइम आ गया कि अरे कुछ तो अभी करना है बट कुछ बना ही नहीं पाते, तो खुद ही भूखे रहेंगे। तो खुद के लिए पहले उपयोगी नहीं बन पाए। राइट। तो ऐसे लेवल ऐसे कोई है नहीं, बट उपयोगी होने का मतलब ये है कि आप जिस तरह जिस एनवायरनमेंट में हो वहां पे उनकी जरूरत क्या है। दिन भर ऐसे नहीं कि बस काम करते ही जाओ करते जाओ करते जाओ, अगर जरूरत है नहीं तो। ऐसे भी नहीं कि घर में दिन भर आप झाड़ू ही लगाते जा रहे हो, साफ हो गया तो हो गया एक बार। आश्रम में भी अगर जाओ तो वहां पे दिन भर सेवा टास्क नहीं देते, थोड़ा टाइम खुद का स्वाध्याय खुद के इसके लिए भी देता है। हाँ, तो थोड़ा शीतल, उपयोगी रहे। हाँ। कई बार ऐसी चर्चा होती है कि हम जब अवेलेबल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग फायदा उठाने लगते हैं। हाँ। आई थिंक अलका वहीं से पूछ रही है ऐसा ही। गॉट तो इट। है ना कि आप अवेलेबल हो जाते हो रिलेशनशिप्स में भी। हाँ बेसिकली बहुत सारे लोग ना रिश्तों में फंसे होते हैं, है ना। तो हम अवेलेबल हो जाते हैं और पता चलता है सामने वाला तो बुद्धू बना के चला गया भाई। हाँ, हमें कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया उसने। सही तो बात फिर है। हम क्या करते हैं, अपने आप को फिर और पीछे कर देते हैं। एकदम वो वॉल लगा लेते हैं, नहीं नहीं मुझे अब तो एकदम बुद्धू नहीं बनना है, और एकदम अपना एक लिमिट। तो वहां थोड़ा सा ना एक फिर पीछे हो जाते हैं। तो जो आपने अभी ये काम बताया ये भी छूटने लगता है, क्योंकि मन हट गया ना, मन दुविधा में आ गया ना। क्योंकि हम लोग ऐसा है, लेडीज में या जेंट्स में भी होता होगा कि जब हमें करना है तो हम पूरा एकदम क्षमता से कर देते हैं। लेकिन हम्म। जहां हमारे इमोशंस को छेड़ देते हैं, जहां हमें लगता है यार अब तो ये हमें खींच रहे हैं या हमें ज्यादा यूज किया या हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, वहां हम थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, वहां वो दुविधा से कैसे निकले? बहुत सही पकड़ा है। स्पेशली विमेन में ये बहुत ज्यादा होता है कि इमोशंस में फंस जाते हैं और फैमिली लव में फंस जाते हैं। वो एक बहुत साल पहले की मेरे साथ ही एक स्टोरी हुई थी कि सेम थिंग ऐसे ही कि ऑफिस में बहुत सब अच्छा चल रहा है, फैमिली लाइफ में बहुत अटैच्ड हो गई थी। साधना वगैरह सब एवरीडे हो रहा है, सब कुछ ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि मेरे हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस थे कि मैं ये सब करूँ। अपने ही मन से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, ज्यादा ये करो, उसमें से मेरे खुद के फ्रेंड्स निकल गए, मेरे खुद के जो हॉबीज थे वो लाइफ में से निकल गए। बहुत सारी चीजें जो मैं ऐसे ही अपने एंजॉयमेंट के लिए करती थी, ठीक है ऑफिस पार्टी में नहीं जाना है, चलो नहीं जाओ, घर पे रहते हैं हस्बैंड के साथ। राइट। तो बहुत सारी जो अपनी चीजें थी मैं जो पहले करती थी वो सब अपने आप से मैंने छोड़ दी कि नहीं ठीक है शादी हो गई, अभी हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे को लगा मैं खुद बदल गई हूँ टोटली, कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब लाइक मेरे को अपने खुद के लाइक्स डिसलाइक्स कुछ समझ में नहीं आने लगे। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड तुम्हारा ससुराल। विमेन के साथ मोस्टली ये होता है। तो बहुत बहुत सालों पहले ये स्टोरी मेरे साथ भी हो गई है
एक दिन मैं आश्रम में थी और ये माइंड में चल रहा था, जैसे विप्रा आपने बोला ना कि एक यू लूज टच, कि यार वो एक ड्राइनेस आ जाता है, क्योंकि हमको फिर से वो इमोशन का पेन नहीं चाहिए, तो हम एक दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि बस अब टोटल ड्राई बनो, एकदम डिस्पैशन, एकदम ज्ञान, राइट। और हमको ऐसे लगता है कि हम डिस्पैशन में हैं, बट वो डिस्पैशन नहीं है, वो अंदर का एक अकड़ूपन आ जाता है। तो मैं आश्रम में थी एक दिन एंड गुरुदेव पकड़ लेते हैं, राइट, ऐसे कुछ उनसे कुछ छुपता नहीं है। आश्रम में थी और हम लोग का एक ग्रुप था जिसमें एक कपल था, उनकी शादी की एनिवर्सरी का आयुष होमा हो रहा था। तो हम सब बैठे थे, होमा हो गया और फिर गुरुदेव भी आए थे, वो गणेश टेम्पल के यहाँ पे, हम सब गए ब्लेसिंग्स के लिए। और मेरे हाथ में एक फूल था और वो दोनों कपल जा रहे थे और मैं भी पीछे पीछे जाके वो फूल लेके इमीडिएटली गुरुदेव को तभी के तभी देना है, ऐसे मैं उत्सुकता में। एंड गुरुदेव ने बोला रुको, ऐसे हाथ किया कि ऑब्वियसली एक कपल है, उनका आयुष होमा हुआ है, उनको फर्स्ट ब्लेसिंग्स। मेरे को समझ में आ गया, मैं पीछे हट गई। फिर फोटोग्राफ के लिए खड़े थे और मेरे को तभी भी उतना अवेयरनेस नहीं था, मैं खड़ी थी, वो दोनों खड़े थे या मैं बाजू में खड़ी थी, ऐसे कुछ। और फिर गुरुदेव भी आए, फोटो के लिए खड़े थे और मैं फिर थोड़ा हटी कि ठीक है, उनको उनका फोटो लेने दो विद गुरुदेव वगैरह, ऐसे, राइट। सब हो गया एंड फिर मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे हट गई कि अरे यार, मेरे हाथ में ये रोज था, देना था, ये सब हो गया। एंड फिर गुरुदेव ने फिर से पलट के बुलाया मुझे, बिकॉज ही रिमेम्बर्ड। अभी जो भी आप गुरुदेव से मिले हो एंड ऐसे कुछ ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं कि आपके माइंड में कुछ, गुरुदेव को याद रहता है, बहुत सेंसिटिव है वो एनवायरनमेंट के बारे में, अपने आजू बाजू कौन कौन है। तो उन्होंने बुलाया फिर मुझे और मैं ऐसे खुशी खुशी पर धीरे धीरे चल रही थी कि अरे आई एम सॉरी गुरुदेव टाइप, ऐसे ऐसे मोड में आके चल रही थी मैं। और मेरे हाथ से उन्होंने स्नैच कर लिया, मैंने दिया भी नहीं, क्योंकि मेरे को अवेयरनेस भी नहीं था कि मेरे हाथ में है और अभी बुलाया है, इसके लिए बुलाया है और मुझे देना है। उन्होंने स्नैच कर लिया वो फूल और बस एक ही बात ऐसे कही, बैलेंस रहना जरूरी है, ऐसे कुछ। तो he doesn't even know what is going on in my mind कि मैं इतना एक तरफ से एक तरफ इम्बैलेंस होके आ भी गई थी, कि मेरी लाइफ में वो रिलेशनशिप, वर्क, साधना, सेवा, सत्संग का इतना इम्बैलेंस हो गया था। तो बैलेंस रहना जरूरी है। ही सेड ओनली फॉर वन थिंग कि उस मोमेंट में जब मैं आ रही थी वापस, मतलब उस मोमेंट में जब फर्स्ट एकदम ऐसे उत्सुकता से आ रही थी और उन्होंने बोला रुको रुको, या फिर फोटो के टाइम पे मेरा ये था, तो लाइक बैलेंस रहना जरूरी है, ऐसे सब। या ही नोज एवरीथिंग। तो वो जो एक लाइन बोली उन्होंने, वाइल ही सेड इट, कि उस माहौल में जो भी हो रहा था और मैं वो फोटो में बीच में खड़े रहने की कोशिश कर रही थी और ये सब चीजें, वेर ही सेड बैलेंस रहना जरूरी है, कि हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने दो, मैं बाजू में, वट एवर दैट वॉज। मैं मुझे इंटेलेक्ट से उसको डाइसेक्ट भी नहीं करना है वो इंसिडेंट को, बट वो जो एक लाइन थी, उसके बाद मुझे पता चला मेरा बाकी का लाइफ काफी सॉर्ट आउट होने लग गया। तो जब बोलते हैं गुरु डांटते हैं, ही टेक्स अवे सर्टन कर्मा फ्रॉम यू। तो वो एक लाइन जो है, बैलेंस रहना जरूरी। तो मैं अलका जी आपको यही कहूंगी कि खुद को समझ में आने लगता है जब हमारा खुद का बैलेंस किसी एक तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, वो किसी और को हमको बताने की जरूरत नहीं होती। और जब भी ऐसे लगता है कि गया है बैलेंस, फिर से देखना इंपॉर्टेंट है कि हम वापस कैसे थोड़े स्टेप्स बैक, या बैक हम बोलते हैं वैसे बोलने के लिए, बट आगे ही चल रहे हैं वैसे तो लाइफ में। बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि बैलेंस टोटली छूट गया और फिर आप वापस आ गए, सेकेंड टाइम भी हुआ होगा, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम होने के बाद आपको खुद को फिर वो एक मेजर आ जाता है कि इतना ही करना इंपॉर्टेंट है और बस भी है। उसमें आप कुछ कम नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन इतना बस है। तो वो आफ्टर अ फ्यू लर्निंग्स वो खुद की जर्नी बन जाती है कि मुझे अभी ठीक है, मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। थोड़े दिन ऐसे भी, जैसे विप्रा नोज, यहाँ पे वीटीपी चल रहा था, तो लास्ट 2 मंथ्स तो पूरा का पूरा सेवा का ध्यान वाज ओनली ऑन वीटीपी। मैंने कोई कोर्सेज नहीं लिए और कुछ कहीं भी हुआ नहीं। तो वो सेवा में सिर्फ वो एक फोकस, फिर घर का फोकस जो था वो घर का फोकस भी चल रहा था, ऑफिस का जो चल रहा था ऑफिस का चल रहा था साइड बाय साइड। तो ऐसे फिर वो खुद को फिर प्रायोरिटाइज करो कि ठीक है, मैं इतना ही कर पाऊंगी। और गुरुदेव भी वही बोलते हैं कि आपको उतनी ही सेवा करनी है जितनी आपसे पॉसिबल है। कोई डॉक्टर को जाके ये नहीं बोलेगा कि मेरे क्लोथ सिलवा दो, या कोई नॉर्मल फिजिशियन को नहीं बोलेगा कि मेरी सर्जरी करवा दो। सिर्फ जितना आपसे पॉसिबल है उतना ही आपको काम भी मिलेगा।
तो वो है, बट वो बैलेंस रखना हमारा एफर्ट है, जो हमारा पुरुषार्थ रहता है। और होने दो, सो व्हाट, बैलेंस गया, अपना ही तो लर्निंग होता है। सो व्हाट, एक आध बार फेज ऐसे हो गया लाइफ में कि हमारे इमोशंस इतने हमको ट्रबल करने लग गए कि हमको खुद को भी ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। सो व्हाट, सो हम छोड़ दो, फिर से क्रिया, फिर से ज्ञान, फिर से डिवोशन, फेथ। जब सी अंदर एक, जब हम मुझे अभी एक याद नहीं आ रहा है वो, बट कुछ एक गुरुदेव का है, रिसेंट एक इंस्टाग्राम पे भी आया था विप्रा, अगर आपको याद हो या किसी और को भी अगर याद हो यहाँ पे, जो एक सुहागन की तरह ही सेज डिवोशन में रहो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं अगर फिर से वो वीडियो देख लूँ तो विप्रा मैं आपको भेज देती हूँ, आप ग्रुप पे भेज सकते हो। बट इतना मन में वो डिवोशन और फेथ में रहो कि बाकी सारे नेगेटिव टेंडेंसीज बस ऐसे निकल जाए। और ऐसे नहीं कि डिवोशन में रह के सब कुछ बाकी का भूल जाते हैं, वैसा नहीं। एक मन में एट द बैक ऑफ योर माइंड बोलता है ना कि जो भी काम कर रहे हैं बस मन में है गुरुदेव, या फिर एक कोई स्मरण, कोई गुरुदेव फॉलो कर रहा है, कोई किसी और शायद गुरु को फॉलो कर रहा है, एक स्मरण कि मेरे साथ कोई शक्ति है बस। तो फिर वो अपने आप को हमेशा एक वो फीलिंग आते रहती है कि अच्छा ये मैं ज्यादा कर रही हूँ क्या, ये मैं कम कर रही हूँ क्या, ये अभी क्या करना चाहिए मुझे। वो एक ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े रास्ते होते 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 एक सीधी लाइन फिर स्टार्ट होने लगती है उसके लिए। शीतल जी से एक ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि पहले तो कभी स्थिति ये थी कि कोई भी जैसे इमोशंस आपके आ रहे हैं और वो आपको भगा के लेके जा रहे हैं, तो मतलब आपको पता ही नहीं है, बस आप भागते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप अपने ही भावों को और अपने ही उन चीजों को माइंड में देखने लगते हो कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है। फिर आप थोड़ी साधना वगैरह करने लगते हो, तो नेगेटिव भावों से थोड़ा सा आप मुक्त भी होने लगते हो। लेकिन आप चाहते ये हो कि आपका, जैसे मैं अपने लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन हमेशा प्योर अवस्था में रहे, उसमें ऐसे कोई भी भाव, किसी भी ईर्ष्या के, द्वेष के या ऐसे कोई भाव ना आए मेरे मन में। लेकिन फिर भी मतलब सब कुछ करते हुए भी कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं, हालांकि मैं उसमें गिल्ट में तो नहीं जाती हूँ, लेकिन वो मेरे मन को थोड़ा कड़वा कर जाते हैं। तो क्या उससे निकल सकते हैं? एक पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा मन हमेशा एक अच्छी अवस्था में रहे। और दूसरा मैं थोड़ा ये जानना चाहती थी, थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है कि जो लोग हमसे यात्रा में आगे चल रहे हैं, जैसे आप लोग हैं सब लोग, तो क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि कभी मन में इस तरह से भाव आ जाते हैं, कुछ इस तरह से, मतलब अगर आप बता सके तो अगर इस सवाल का, जो कौशल ने पूछा है, अगर इस सवाल का जवाब आपको सुनना है तो एंड स्क्रीन पे जो सेकंड वीडियो है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और उस वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल एड्रेस किए हैं शीतल जी ने, बहुत ही सुंदर जवाब निकल के आए हैं। फेथ के ऊपर सवाल उठा, क्या आपका फेथ कभी डगमगाया है? क्या आपको विश्वास पे भी डाउट आया है, गुरु पे, प्रैक्टिस पे, खुद पे? तो बहुत सुंदर जवाब शीतल ने दिया है। और दूसरा बड़ा ही अच्छा बोला शीतल जी ने कि जो साधना होती है ना, वो एक योगा मैट पे नहीं होती है। आपने बस आधा घंटा 1 घंटा भस्त्रिका कर लिया, प्राणायाम कर लिया, क्रिया कर ली, साधना हो गई। साधना हैपेंस आउटसाइड द योगा मैट। जो सारा दिन ये जो हालात चलते रहते हैं ना, तब पता चलता है हमारी साधना कैसी है, हमारी पकड़ कैसी है, हम पकड़ से ज़्यादा हम कितना लेट गो करते हैं या कितना जी पाते हैं जीवन को, तो वो आउटसाइड द योगा मैट पता चलता है। तो अगर आपको भी वो जवाब जानना है उनसे, तो ये जो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे दिख रही है उसे क्लिक करें। जय गुरुदेव।